अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों मैं ज़ाहिद ज़ुमान बलग्रामी और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। दोस्तों जब भी कोई इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो उसको काम शुरू करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक खूबसूरत मंज़र आपके सामने लाया हूँ। ये दरियाए नीलम का एक खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के क्यों ना आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। ये बहुत ही मज़े की स्टोरी भी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस खूबसूरत मंज़र में। दोस्तों हुआ ऐसे कि एक अल्लाह का बंदा कहीं रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक दीवार गिरी हुई थी। अब जैसे ही उसने दीवार गिरी हुई देखी, उसने सोचा कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं इस रास्ते को चलते हुए इस दीवार की वजह से। उसने कहा क्यों ना इस दीवार को मैं मुकम्मल कर दूं, क्यों ना मैं इस दीवार को लगा दूं। उसने क्या किया कि एक एक पत्थर उठाना शुरू कर दिया। अब तकरीबन अभी उसने एक दो पत्थर उठाए थे कि एक इंसान का, एक आदमी का वहाँ से गुज़र हुआ। जैसे ही वो उसके पास से गुज़र रहा था उसने कहा यार कितने बेवकूफ़ हो तुम, कितने कम अक्ल हो तुम कि इतनी बड़ी दीवार लगाने का काम शुरू कर दिया, वो भी किसी की है, किसी को इसका फ़ायदा नहीं है, क्या पागल हो गए तुम, कौन देगा तुम्हें इसकी मजदूरी। अब जैसे ही वो ये बातें कर रहा था लेकिन वो बंदा जो था, जो अल्लाह का बंदा उस दीवार का काम कर रहा था, उसने उसकी बात की तरफ तवज्जो न दी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। खैर वो बंदा वहाँ से गुज़र गया। अब थोड़ी सी देर गुजरी थी कि उसने काफ़ी पत्थर जो थे रास्ते से हटाकर उसकी तामीर का काम शुरू कर दिया था। अभी थोड़ा सा काम ही हुआ था कि जब दूसरे बंदे का गुजर हुआ, उसने देखा, उसने भी यही बातें की, वो भी चला गया। अब क्या हुआ कि उसने दीवार लगानी शुरू कर दी। अब जैसे ही उसने दीवार लगानी शुरू की, उसने तकरीबन एक रद्दा दीवार का लगा दिया था। जैसे कि उसने एक रद्दा दीवार का लगाया तो एक बंदे का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने देखा यार ये कोई अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह के काम में मसरूफ़ है, क्यों ना मैं भी इसकी थोड़ी सी मदद कर दूँ। अब वो बंदा भी उसके साथ शामिल हो गया। अब इस तरह करते करते तकरीबन 3 से 4 रद्दे लग गए। जब 3 से 4 रद्दे लगे तो एक और बंदा वहाँ से गुजर रहा था। उसने उनसे पूछा कि आप क्यों काम कर रहे हो। उसने बताया यार ये बंदा इस तरह से काम कर रहा था अकेला, मैं दूसरा आया तो मैंने भी काम शुरू कर दिया। अब इस तरह से सब जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे, 2 थे या 3 थे, तो वो जो चौथा बंदा आया था वो भी उस काम में मसरूफ़ हो गया। अब इस तरह करते करते क्या हुआ कि लोग आते गए और काम होता गया। अब एक वक्त आया कि वो दीवार जो थी वो पूरी तरह मुकम्मल होगी और वो लगी, रास्ता बिल्कुल तैयार हो गया। अब क्या हुआ कि जो बंदा सब उसके पास से गुजरा था वो बड़ा हैरान था कि ये दीवार इस अकेले बंदे ने शुरू की थी, ये कैसे हो गया। अब कोई लोग होते हैं, दाना लोग होते हैं, वो पूछ लेते। अब ऐसा हुआ कि एक बंदा उसके पास आया, उसने पूछा कि यार ये बताओ तुम अकेले थे, तुमने अकेले इस काम का आगाज़ किया, तुमने कैसे इसको तामीर कर लिया, तुमने कैसे इस दीवार को मुकम्मल कर लिया। अब वो उसके साथ बातें करता रहा, वो आगे से कोई जवाब ना दे। उसने कहा क्या मसला यार, बोलते नहीं हो तुम। उसने ऐसे किया कि मुझे कानों से आवाज़ नहीं आ रही कि मैं बह रहा हूँ। अब बात ये होती है कि जब भी हम किसी काम का आगाज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे एक ऐसा काम जो लोगों के लिए नया होता है, मुख्तलिफ होता है। लोग बड़े कहते हैं, तंज करते हैं, ताने देते हैं और कहते हैं यार तुम कैसे करोगे। लेकिन एक वक्त आता है कि जब हम थोड़ा सा उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर लोग जो है साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि हम अपने काम को मुकम्मल कर लेते हैं और लोगों के सामने एक हमारा एक नाम बन जाता है, लोगों को हमारा काम नज़र आने लगता है, तो फिर क्या होता है कि हम कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस खूबसूरत मंज़र में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम मुश्किलात को फेस कर सकते हैं। अगर हम लोगों की बातों की तरफ तवज्जो देंगे, मेरे ख्याल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस अल्लाह के बंदे की तरह हमें भी बहरा होना पड़ता है कि लोगों की बातें सुनते हुए भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी होती, तो तभी हम कामयाब हो पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों की आपको सही समझ आई होगी, आपके लिए करामत साबित होंगी। इस खूबसूरत मंज़र में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।